खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। ओलों के रूप में बरपा प्रकृति का कहर और खेतों में बिछी बर्फ की चादर, जिले भर में फसलों को हुआ नुकसान। ATL के रक्तदान शिविर में रक्तवीरों ने दिखाया जज्बा, निदेशक मुकेश गुप्ता के जन्म दिवस पर हुआ आयोजन। जिला कलेक्टर ने बदहाल टॉयलेट और सफाई इंतजामों पर जताई नाराजगी, शहर में कई जगह किया दौरा। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अर्पित की श्रद्धांजलि, कांग्रेस कार्यालय में हुई सभा। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। जिले भर में मौसम की मार फसलों को नुकसान पहुंचा रही है और किसान मायूस हैं। कुछ जगह ओलावृष्टि भी हुई है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में प्रकृति का कहर अर्धरात्रि के बाद नजर आया। यहाँ नींबू के आकार के ओले गिरे और सरसों की फसल नष्ट हो गई। वहीं जौ, गेहूं और चने में भी नुकसान पहुंचा है। रात्रि को हुई ओलावृष्टि की बर्फ शनिवार सुबह 10 बजे तक खेतों में जमी रही। क्षेत्र के बड़ेर, नांगल, चौमू, केरवावाल, खरकड़ा, पथरोड़ा और गुर्जरबाज सहित अन्य गांवों में भारी ओलावृष्टि हुई है। दुख के कारण कुछ गांवों में सुबह चूल्हे भी नहीं जले। रूप सिंह, महेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, मोनू सिंह, नरेश, भोली सिंह और अंकित आदि किसानों के अनुसार रात को बरसे ओले सुबह तक खेतों में बर्फ के रूप में जमे रहे। इससे गेहूं, चना, सरसों, तारामीरा, लाल प्याज और अन्य सब्जी की फसल नष्ट हो गई है। पथरोड़ा निवासी अफजल खान ने सरकार और प्रशासन से सहयोग की मांग की। साथ ही चिंता जताई कि ट्रैक्टर की जुताई, मजदूरी, बिजली बिल और अन्य खर्चों का भुगतान कैसे होगा। उधर ग्राम पंचायत पुनखर के गांवों में भी भारी ओलावृष्टि हुई है। सरपंच भगवती देवी ने जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी से नष्ट हुई फसल का सर्वे करने की मांग की है। साथ ही बांबोली में भी ओलावृष्टि से फसल को नुकसान पहुंचा। वहीं तहसीलदार मेघा मीणा ने बताया कि पटवारियों को मौके पर जाकर ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसल का जायजा लेने एवं रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। पटवार हल्का ढकपुरी के गांव नांगल, खरकड़ा और केरवाल में भारी ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। ADM मुकेश कायथवाल ने भी इसे लेकर निर्देश दिए हैं। उधर कृषि विभाग के उप निदेशक PC मीणा ने बताया कि कृषि कार्मिक भी मौके पर जाकर खराब हुई फसल की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। हमारे ग्राम पथरोड़ा में बहुत ज़बरदस्त नींबू के आकार की ओलावृष्टि हुई है, जिसके कारण हमारी गेहूं की, सरसों की, चना की सारी फसल तबाह हो चुकी है, सरकार से नष्ट हो चुकी है। सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि हमें फसल बीमा के मुताबिक मुआवजा और सर्वे कराया जाए। यहाँ कई गांवों में बडेर सहित ओलावृष्टि बहुत नींबू के समान ओले पड़े, जिसमें सिरसों, चना, जौ, गेहूं की फसल सब में भारी नुकसान देखने को मिला। किसान की फसल नष्ट हो चुकी है। किसान एक बहुत आश्रित फसल पे ही है, जिसको 6 महीने का इंतज़ार था, जो चंद मिनटों में फसल नष्ट हो चुकी है। तो मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि तहसीलदार, पटवारी उनको अवगत कराए और किसान के जो भी फसल में नुकसान हुआ है उसको तत्काल रूप से संज्ञान में लेते हुए मुआवजा दिलाने का कष्ट करें। प्राकृतिक प्रकोप के आगे किसान खून के आंसू रो रहे हैं। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के करीब 1 दर्जन से अधिक गांवों में ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है, जिसमें जौ, गेहूं, चना, सरसों में नुकसान है। अगेती और पछेती सरसों की फसल में 60 से 80% तक नुकसान हो गया है, जिससे किसान खून के आंसू रो रहे हैं। वहीं 1 दर्जन से अधिक गाँवों में अच्छी बारिश हुई है, जो अन्य फसलों को लाभ दे रही है, लेकिन अधिकतर किसान इन दिनों खून के आंसू रोने को मजबूर हो गए। लाल प्याज की फसल भी चौपट हो गई है और जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों से किसानों की गुहार थी कि वे मौके पर पहुंचे, लेकिन मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र, राजगढ़ के रैणी और रामगढ़ में ओलावृष्टि से भारी नुकसान है और किसान परेशान है। कई जगह चूल्हे भी नहीं जले हैं। मैं अवधेश सिंह। और वहीं तिजारा कस्बे में गत देर रात करीब 1 बजे मौसम परिवर्तन होने से बारिश के साथ ओले गिरे। काश्तकार प्रीतम सैनी ने बताया कि सरसों एवं सब्जी की उपज में भारी नुकसान हुआ है।
यहाँ बेर जैसे आकार के ओले गिरे हैं, साथ ही अब ठंड बढ़ गई है। ओले गिरे हैं तो उससे हमने देखा सुबह जाकर कि हमारी फसलों के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हमें हुआ है। हमारी सरसों की फसल 30 से 40% तक नुकसान हमें हुआ है। साथ ही जो भी हमारी पालेज थी, जो भी हमारी सब्जियां थी, गोभी है, पालक है, धनिया है, मेथी है, उसमें भी हमारा 50% से ज़्यादा नुकसान है। हम बहुत ज़्यादा निराश हैं। तो ऐसी अनहोनी भगवान किसी के साथ ना करे। किसान बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हमें भी बहुत दुख है। उधर खैरतल तिजारा जिले के कोट कासिम, मुंडावर और तिजारा क्षेत्रों में भी ओलावृष्टि से फसलों में नुकसान पहुंचा है। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने शनिवार को मुंडावर के ग्राम बासनी एवं सांचौर का दौरा किया। इसके अलावा फसल खराबे की रिपोर्ट बनाने के लिए तहसीलदारों को निर्देशित किया है। कलेक्टर ने खेतों में जाकर प्रभावित फसलों का मुआयना किया और किसानों से बातचीत की, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उधर कोट कासिम तहसील के दर्जनों गांवों में ओलावृष्टि हुई है और सरसों और गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। विधायक दीपचंद खैरिया ने इन फसलों का जायजा लिया। विधायक खैरिया के निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि किशनगढ़वास, एमएलए हाजीपुर, रामपुर, गुजरीवास, मसवासी और भगाना सहित अन्य गांवों में पहुंचे। उन्होंने एसडीएम राकेश कुमार और तहसीलदार धर्मेंद्र मीणा को जल्द गिरदावरी करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे सरकार से जल्द मुआवजा देने की मांग करेंगे। और वहीं अलवर जिले की लाल सोना कहे जाने वाली अन्नदाताओं की पछेती लाल प्याज की खेती पर भी बरसात ने पानी फेर दिया है। बरसात के चलते खेत में उखड़ी हुई और कटी हुई लाल प्याज को 70% तक नुकसान होने की आशंका है। कुछ किसानों ने तो अपनी कटी हुई लाल प्याज को घरों में लाकर रख दिया है। वे प्याज को बचाने के लिए तिरपाल या पॉलिथीन का सहारा ले रहे थे, लेकिन अब तो रिमझिम बरसात के कारण खेतों में पानी भर गया है। मौसम की मार झेल रहे किसान सुरेंद्र यादव का कहना है कि उनकी पछेती लाल प्याज की खेती में बरसात के कारण भारी नुकसान हुआ है। साथ ही बारिश से प्याज के गलने की आशंका है। वहीं काश्तकार पूरनमल बैरवा का भी कहना है कि 2 दिन से बरसात होने से प्याज की फसल खराब हो रही है, ऐसे में लागत भी नहीं निकल पाएगी। उधर गुलाब सिंह यादव ने बताया कि उन्होंने लाल प्याज की उपज को बामुश्किल ट्रैक्टर के जरिए लाकर घरों में रख दिया है। हालांकि ऐसे में घर में ढंग से बैठना भी मुश्किल हो गया है। इसके अलावा मंडी में उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है, क्या करें। बारिश की वजह से पूरी प्याज खराब हो गई। उसको घर में ला के भरा है, अब उसमें घर में ला के भर रखा है प्याजों का। क्या किया जाए, और भाव भी नहीं रहा। मेरा नाम पूर्णमल बैरवा जी है, गांव नावली है। आज इससे यह है कि जो कटी हुई प्याज है उनमें तो कोई नुकसान कम है, काट के पटक दिए उनमें ज़्यादा नुकसान है, और जैसे बिगर कटी पड़ी है नीचे उनमें भी कम नुकसान है। बाकी नुकसान तो है ही, नुकसान ज़्यादा है। अच्छा, बरसात से बचने की ढकी भी है, प्याज को टेंट लगाया, क्या कहोगे? हाँ, तो वो ढकी भी है पर फिर भी नुकसान तो है, पन्नी से ढकी है। बरसात कैसी थी? बरसात खूब हुई है, मूसलाधार। इस समय जो बारिश हो रही है उससे किसान की जो कटी हुई फसल है प्याज की, उसमें भारी नुकसान है। किसान को पहले ही दाम नहीं मिल पा रहे हैं और अब और ज़्यादा आफत हो गई है किसानों को। किसान ज़्यादा परेशान है, किसानों को सुनने वाला भी कोई नहीं है। आदरणीय जो प्याज कटी हुई है प्रेजेंट में, वो पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी। उनको सुधारने में बहुत समय लगेगा, तब तक वो आधी से ज़्यादा 70-80% प्याज गल जाएंगी। और आपको पता है भाव की क्या स्थिति चल रही है। इस समय किसान खून के आंसू रो रहा है और हालात बहुत खराब है। एटीएल टीवी ने हर साल की तरह सामाजिक सरोकार का परिचय देते हुए 28 दिसंबर को निदेशक मुकेश गुप्ता के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाया। इसमें विभिन्न वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही 51 यूनिट रक्तदान किया गया। रक्तदान को महादान कहा गया है और इसी जज्बे के साथ एटीएल टीवी ने मोती डूंगरी स्थित सेठ मक्खनलाल चैरिटेबल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया। इस दौरान तमाम वर्गों ने रक्तदान को लेकर जागरूकता दिखाई। वहीं 51 यूनिट रक्तदान किया गया। साथ ही ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर सुशील बत्रा सहित टीम ने एटीएल निदेशक मुकेश गुप्ता को उनके जन्म दिवस पर स्मृति चिन्ह प्रदान किया। उधर कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, नगर परिषद की पूर्व सभापति कमलेश सैनी, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा सहित भाजपा और कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। अलवर शहर के स्कीम एक निवासी मुकेश बंसल और उनकी पत्नी मनीषा बंसल ने हर वर्ष की तरह इस बार भी आमजन को रक्तदान करने की प्रेरणा दी। मुकेश बंसल ने कहा कि अपनी पत्नी के साथ प्रति वर्ष एक साथ वो रक्तदान करते हैं। वहीं एटीएल की इस पहल को भी उन्होंने सराहा। उधर राधा कृष्णन शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष सुशील नागर भी अपने सहयोगी और पत्नी के साथ रक्तदान करने पहुंचे। नागर ने कहा कि रक्तदान करना महापुण्य का कार्य है।
वहीं 28 दिसंबर को उनकी बेटी का भी जन्म दिवस होता है। ऐसे में इस दिन को याद रखते हुए वह प्रतिवर्ष रक्तदान करते हैं। उधर स्कीम 1 निवासी दुष्यंत सिंह राठौर ने भी रक्तदान किया और कहा कि हर बार उन्हें रक्तदान करने पर प्रसन्नता महसूस होती है। साथ ही पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा, पूर्व नगर परिषद सभापति कमलेश सैनी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एसआर यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही कहा कि यह शिविर आम जन को प्रेरणा देता है। आज सबसे पहले मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमारे ईटीएल के संपादक हैं मुकेश जी, उनको जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो उन्होंने, इनकी टीम ने, और ये जो ब्लड डोनेशन का जो कार्यक्रम रखा है, ये बहुत ही पुण्य का कार्यक्रम है। इसके बराबर कोई भी दान नहीं होता। रक्तदान महादान होता है। जो व्यक्ति उस स्थिति में होता है कि उसको एक ब्लड की एक बूंद अगर मिल जाए तो वो महादान के बराबर होती है, तो वो व्यक्ति जीवित हो जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में आज उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई हो। मैं अब तक लगभग 7 से 8 बार रक्तदान कर चुका हूँ और रक्तदान करने में कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि ये रक्तदान 6 महीने में, साल भर में एक बार होना भी जरूरी होना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि स्वास्थ्य बेहतर होता है। आज मुकेश जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के ऊपर इनको बहुत बहुत जन्मदिन बधाई मेरी तरफ से, और भगवान की दीर्घायु करे। आज जो रक्तदान शिविर इनके जन्मदिन पर लगाया गया है, रक्तदान महादान है। इससे बढ़िया दान कोई हो नहीं सकता, जो आदमी की जिंदगी बचा सकता है। ऐसे आदमी जो केवल खून की वजह से, दुर्घटना में या कारण से खून की आवश्यकता होती है, उस समय अगर उनको ब्लड मिल जाए तो बहुत ही जरूरी होता है और उनके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए इस तरह का कैंप लगाना मानव का बहुत ही बड़ा उद्देश्य और इनके जीवन का बहुत बड़ा सार्थक कदम है। रक्तदान बहुत अच्छा काम है, सबको ही करना चाहिए। मुझे अफसोस है कि मैं नहीं कर पाई, कारण मुझे डायबिटीज है। इसलिए मेरे हस्बैंड करते हैं, बेटी करती है, बेटा करते हैं, पर वो इस बार है नहीं, वो दिल्ली गए हुए हैं। लेकिन हर बार आप आते हो? हर बार मैं इनके साथ आती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। देखिए, सबसे पहले मैं हमारे एक प्रसिद्ध चैनल एटीएल के जो संपादक महोदय हैं, मुकेश डायरेक्टर साहब हैं, उन मुकेश गुप्ता जी, उनकी जो दीर्घ आयु के लिए उनके जन्मदिन को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और मैं समझता हूं उसकी पूरी टीम को एक साधुवाद देते हैं, जो कि हर साल बड़ी लगन से मुकेश जी का बर्थडे मिल करके बनाते हैं और एक मैसेज देते हैं। अगर जन्मदिन सबसे बड़ा जो ब्लड डोनेशन दे करके मनाया जाता है, वो सबसे बड़ा दिन होता है। 28 दिसंबर को मेरी बेटी डॉक्टर मुस्कान का जन्मदिन आता है और मैं समाज को संदेश देना चाहता हूं कि बच्चे और बच्चे में कोई भेद नहीं है, और हम बच्चे की खुशी में यदि कोई अच्छा काम कर सकते हैं तो रक्तदान से अच्छा कोई काम हो नहीं सकता। निश्चित रूप से इससे किसी को जीवन दान मिलता है। और हमारा संगठन, हमारे जिलाध्यक्ष राम गोपाल जी, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मी नागर जी और हमारे संगठन के पदाधिकारीगण, हम सब लोग मिलकर आए हैं। और इसी दिन एटीएल टीवी चैनल के हेड मुकेश गुप्ता जी का बर्थडे भी होता है और लगातार बहुत ही सुखद अनुभव होता है जब मैं यहाँ इंतजार करता हूँ कि कब 28 दिसंबर आए, कब रक्तदान करूँ मैं। रक्तदान महादान और मुकेश जी के जन्मदिन पर जो हमारे भगवान भाई के तत्वाधान से हमको इंस्पायर किया गया है खून देने के लिए, इसलिए भगवान भाई के साथ साथ मुकेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान करे हमको हमेशा इस प्रकार बढ़ाए रखे कि हम खून देने के लिए हमेशा तैयार रहें। हमारे शरीर में इतना खून हो कि हम खून पब्लिक के लिए, जनता के लिए देते ही रहें। सेठ मक्खनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट में जी आज एयरटेल टीवी के संचालक मालिक भाई मुकेश जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जी हमारा आज जो ब्लड डोनेशन किया जा रहा है, पिछले 15-18 साल के करीब इनको हो गए हैं जो हर साल ये कैंप लगाते हैं और जो ब्लड डोनेशन कराते हैं। मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अभी मैंने जैसे बताया, ब्लड दान तो महादान जी, क्योंकि ये उन गरीबों के, उन पीड़ितों का काम आता है जो वास्तव में असहाय होते हैं, जो ब्लड को खरीद नहीं सकते जी। और मैं इस मौके पर मुकेश जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। आप हर वर्ष की भांति इसी तरह से, जैसे पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, इस तरह से ब्लड दान लोगों से करवाते रहें। और आपके सहयोग से लोग तो यहाँ आते हैं
मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके प्रेरणा से और आपके बर्थडे के उपहार में वो यहाँ का जो ब्लड दान करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रक्तदान महादान होता है और आज एटीएल न्यूज़ चैनल की तरफ से यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिविर लगाया गया है रक्तदान का, जो कि आप हमारे यहाँ के हेड जो है मक्खन लाल ट्रस्ट जो है हमारा ब्लड ग्रुप बैंक का कार्यक्रम का आयोजन किया है एटीएल चैनल की तरफ से। और मैं बताना चाहूँगी कि एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो 2008 से चला रहे हैं सर। तो ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और बच्चों को भी, जो कहते हैं ना कि हमारा यूथ जो है उसको भी इसमें आना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि रक्तदान एक बहुत बड़ा दान है, बहुत अच्छा कार्य है। तो सभी को इसमें मिलकर सहयोग करना चाहिए और मैं सर को जन्मदिन पे बधाई दूंगी और इस अच्छे कार्य के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मुकेश गुप्ता जी के जन्मदिन की मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि मेरे साथी पार्षद भी रहे हैं ये। इसमें कोई पार्टीबाजी का वो नहीं है, आदमी का जो है नेचर देखा जाता है कि किस नेचर का आदमी है। तो मुकेश जी बहुत अच्छे नेचर के हैं और जो एटीएल टीवी जो इन्हें चलाई है, इन्हें पूरे अलवर ज़िले में नहीं, अब ये बाहर भी इनका जो जाती है तो लोग देख कर बड़े खुश होते हैं। तो इनके चैनल को मैं बधाई देती हूँ कि इनके चैनल की आगे और बढ़े और इनको 100 साल की उम्र में भगवान, और ये जो है इसी तरीके से रक्तदान अपने जन्मदिन पर करवाते हैं। आदरणीय मुकेश जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और सबसे बड़ी बधाई तो आपको इस बात के लिए कि आप अपने जन्मदिन पर बहुत सालों से 2008 से ये कैंप लगा रहे हैं और वास्तव में ही ये एक बहुत ही पुण्य का कार्य है। निश्चित रूप से जो ब्लड आज इकट्ठा किया जाएगा वो निश्चित तौर पर ज़रूरतमंद लोगों के काम आएगा। उधर तेज सर्दी के बावजूद सुबह करीब 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रक्तदान करने वालों का तांता लगा रहा। और वहीं मोती डूंगरी ब्लड बैंक में आयोजित एटीएल के रक्तदान शिविर में अनेक प्रमुख लोग पहुंचे। भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने निदेशक मुकेश गुप्ता को उनके जन्मदिन पर माला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने कहा कि वर्ष 2008 से लगातार ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर वे अपने जन्मदिन पर पुण्य का काम कर रहे हैं। इस अवसर पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति एवं किशन कुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा भी अपनी टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने मुकेश गुप्ता को साफा पहनाकर एवं पुस्तक देकर सम्मानित किया। साथ ही कहा कि रक्तदान सभी को करना चाहिए। ये एक अनुकरणीय बात है कि मुकेश जी अपने जन्मदिन को रक्तदान शिविर के रूप में मनाते हैं और ऐसा करते इनको 17 साल करीब हो गए और इस बात का अनुकरण भी होना चाहिए, प्रशंसा भी होनी चाहिए, इनको बधाई भी है। और ये अपने जीवन के जन्मदिन के हर साल इतना रक्तदान का शिविर लगाकर कितने ही सैकड़ों लोगों के जीवन की रक्षा का काम कर देते हैं। हम इनको बधाई देते हैं, दीर्घ जीवन की बधाई देते हैं, स्वस्थ जीवन की बधाई देते हैं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और खुश रखें। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज इनके जीवन की जन्मदिन। मेरे मित्र आदरणीय मुकेश जी गुप्ता का जन्म दिवस है और उन्होंने रक्तदान शिविर लगाया अंदर और बदले में लोगों को भंडारा लगाया है बाहर। बदले में रक्त के बदले नहीं, खुशी के बदले में लोग आराम से सब्जी पूरियां खा रहे हैं चलते हुए सड़क पे जो लोग हैं। मैं तो उनसे कहकर आया अभी, मैंने कहा कुछ लोग रक्तदान भी करो भाई, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज़ है जो ना फैक्ट्री में बनता है, ना पेड़ों पे लगता है, ना ज़मीन के अंदर बनता है, ना खानों में मिलता है। ये तो व्यक्ति के मानव के शरीर में ही बनता है और मानव के शरीर में जो रक्त बनता है वही किसी दूसरे मानव को ज़रूरत पड़ने पर चढ़ाया जाता है। भाई मुकेश जी हर वर्ष अपने जन्म दिवस के अवसर पर एक बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। मानवता के लिए इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। मैं मुकेश जी को बहुत सारी बधाई देता हूँ और मैंने तो अभी अपनी शुभकामनाओं में उनको एक अनोखे तरीके से कहा है कि ईश्वर करे आपका जन्मदिन हर 6ठे महीने आवे, क्योंकि जो अच्छे काम करते हैं उनको 6ठे महीने अपना जन्म दिवस मना लेना चाहिए। उन्हें बहुत 2008 से लगातार अब 24 विदा होने को है, यानी 16-17 साल से लगातार जो रक्तदान शिविर चला रहे हैं। ऐसे मुकेश जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे प्रिय और प्रमुख समाज सेवी और आम जन की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने वाले हमारे प्रिय बड़े भाई सम्माननीय मुकेश गुप्ता जी का जन्मदिन की मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। संपूर्ण
महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति एवं किशन कुंड विकास समिति की ओर से सभी पदाधिकारियों को उनके दीर्घायु की कामना करते हैं। और वहीं एटीएल चैनल द्वारा शनिवार को लगाए गए रक्तदान शिविर के दौरान मित्तल हॉस्पिटल के निदेशक गिरीश गुप्ता भी रक्तदान के लिए पहुंचे। उन्होंने अपना 71वां रक्तदान किया। साथ ही कहा कि 18 से 65 वर्ष की उम्र का व्यक्ति अपना रक्तदान कर सकता है। इससे जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। ये एक ऐसा काम है जिससे सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मसंतुष्टि मिलती है। रक्तदान महादान कहा गया है क्योंकि अकेले 1 यूनिट से आप कम से कम 3 व्यक्तियों की जान बचा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है और 60 साल से कम है, अपने जीवन में रक्तदान अवश्य करें। आप करोड़ों रुपए कमा लेंगे तब भी वो संतुष्टि नहीं होगी जो एक बार रक्तदान करने से होगी। इसमें हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम होना जरूरी है। उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। वजन 45 किलो से ज्यादा होना चाहिए। किसी तरह की कोई थेरेपी यानी कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी या किसी भी तरह की नार्कोटिक ड्रग्स का अगर सेवन चल रहा है तो आप लोग नहीं दे सकते। अगर इसके अलावा नहीं है तो आप दे सकते हैं। डायबिटिक आदमी ऐसे जो कि बिना दवा के काम कर रहे हैं, अपना खाली हेल्थ को ठीक रख रहे हैं, वो भी डायबिटिक होते हुए भी वो दे सकता है। और ऐसे ही जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो भी अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रक्तदान कर सकते हैं। मेरा निवेदन है, आज मेरा 71वां रक्तदान है और जो आनंद की अनुभूति होती है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने शनिवार सुबह अलवर में सफाई को लेकर कई जगह निरीक्षण किया। उन्होंने सुबह सेठ की बावड़ी, करौली कुंड, तिलक मार्केट सहित तांगा स्टैंड और सार्वजनिक टॉयलेट्स का जायजा लेकर नाराजगी जताते हुए सख्त निर्देश दिए। सबसे पहले जिला कलेक्टर ने सैनी धर्मशाला के पीछे बावड़ी का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को बावड़ी की साफ सफाई और मरम्मत करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि नए साल की नई मुहिम के तहत साफ सफाई जल्द हो जानी चाहिए। इसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह में बनाकर पेश की जाए। उन्होंने मोहल्ले वासियों से भी सफाई के लिए श्रमदान करने का आह्वान किया। इसके बाद करौली कुंड राजा जी के बास में सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत कर पिंक टॉयलेट बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद तिलक मार्केट स्थित शौचालय की मरम्मत कर रिंग टॉयलेट बनाने की हिदायत दी। साथ ही तांगा स्टैंड पर बड़ा टॉयलेट बनाने व इंटर टाइल्स लगाने की बात कही। इसके अलावा कबीर कॉलोनी में भी पिंक टॉयलेट बनेगा। कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि शहर में निरंतर साफ सफाई कार्य जारी रखें और बड़े नालों की साफ सफाई करवाई जाए। यह पूरा काम नए साल की नई थीम पर जल्द से जल्द करने के लिए कहा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को विभिन्न वर्गों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। अंबेडकर नगर स्थित कांग्रेस के नवनिर्मित कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा की अध्यक्षता में हुआ। वहीं मिश्रा ने बताया कि 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक के कारण सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों के कारण ही देश की अर्थव्यवस्था आज मजबूत है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर सिंह मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह दिखावा नहीं करते थे। देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, भारत के वित्त मंत्री रहे और जाने माने अर्थशास्त्री, जिन्होंने जब दुनिया पूरी आर्थिक संकट से जूझ रही थी, अमेरिका, चीन, रूस जैसे 2 देश आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, उस टाइम भारत की इकोनॉमी को संजोए रखा। ऐसी महान विभूति आज हमारे बीच में नहीं है। मैं योगेश मिश्रा, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, और हमारी सारी टीम आज सम्माननीय मनमोहन सिंह जी को अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। नेता एसआर यादव ने कहा है कि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह के निधन से पूरे विश्व को क्षति पहुंची है। उनकी नीतियों का फायदा विदेशी भी उठाते थे। उन्होंने उदारीकरण, अमेरिका से परमाणु संधि और आधार कार्ड शुरू करने जैसे कदम उठाए। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। पूरे देश में शोक की लहर है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की एक अपूरणीय क्षति हुई है। एक कांग्रेस ही नहीं, पूरा देश उसको उनके विचारों से और उसकी जो प्राइम मिनिस्टर के ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो देश को इकोनॉमी से आगे बढ़ाया, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, इन सब चीज़ों को देखते हुए आज पूरा देश सदमे में है। ऐसा अर्थशास्त्री, एक नेता, एक प्राइम मिनिस्टर मिलना मुश्किल है। तो इसके लिए हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं
और हमें उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो आज के लीडरों को उनके पदचिन्हों पर चलने का एक प्रयास करना चाहिए, संकल्प भी लेना चाहिए आज इसकी श्रद्धांजलि के। सर, उन्होंने 1992-91 में जब वो वित्त मंत्री बने नरसिम्हा राव सरकार में पहली बार, देश में उस समय उन्होंने उदारीकरण नीतियाँ शुरू की और उन्होंने निजीकरण को भी बढ़ावा दिया। आपको लगता है कि उनकी नीतियाँ एक उदारवादी और पूंजीवादी जो व्यवस्थाओं को चलाने वाले सबसे मजबूत प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और मैं समझता हूँ इतना सॉफ्टली जिस प्राइम मिनिस्टर को अपना जीवन का जन्मदिन एक सस्पेंस में है, तो इतना धार्मिक विचारों का कभी दिखावा जो आज की स्थिति के लीडर्स हैं, जिस प्रकार से मोदी साहब जो कि एक 8-8 लाख का सुपारी सूट पहनना या डेली 10 बार यूनिफॉर्म चेंज करना, पोशाक चेंज करना और बड़े साधनों का उपयोग करना और एक दिखावटा जो मुक्ता उन्होंने पहन रखा है, वो उस प्राइम मिनिस्टर के अंदर नहीं था। कांग्रेस के विचार ही यही रहे हैं, और सबको साथ चलना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश के अंदर जो हैं उनको सबके साथ लेकर के चलना, ऐसा प्राइम मिनिस्टर की सोच थी मनमोहन सिंह जी की। सर, अर्थशास्त्र के अलावा उन्होंने एक दूरदर्शी नेता के तौर पर काम किया, तो अमेरिका के साथ जिस तरह से परमाणु डील की और उनको अविश्वास का भी सामना करना पड़ा था, पत्थर की मील साबित करके गए हैं। जो अमेरिका से जो उसने परमाणु जो एक शक्तिशाली मुद्दा था, देश विदेशों को एक ताकत, हमारी ताकत का आभास दिलाने वाला जो मुद्दा था, वो डील किया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा के अनुसार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजनीति से ऊपर उठकर देश की सेवा की, साथ ही अर्थव्यवस्था को मजबूत रखा। उन्हें अपने कार्यों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है, प्रधानमंत्री जी उनके दर्शन के लिए पहुंचे, क्या कहना चाहिए? प्रधानमंत्री जी ही क्यों, राष्ट्रपति जी भी गई थी, उपराष्ट्रपति जी गए थे, मंत्रिमंडल के भारत सरकार के मंत्री गए थे और अन्य दलों के भी उच्च कोटि के नेता गए थे। कारण ये है कि मनमोहन सिंह जी पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर देश के प्रति, देश के गरीबों के प्रति समर्पित भाव से काम करते थे, चाहे वित्त मंत्री रहे तब, चाहे 2 बार प्रधानमंत्री रहे तब। वो हमारे भी आदरणीय हैं, हम भी उनमें श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनका समर्थन। हम भी दुखी हैं भावपूर्ण, ये भारत माता का एक विदेश के नेता कह रहे हैं कि भारत का सच्चा सपूत चला गया, भारत के अच्छे पुत्रों में से एक सुपुत्र चला गया, एकदम सही बात। सर, उन्होंने अमेरिका के साथ परमाणु डील की और एक उन्होंने जो आधार कार्ड है उसको शुभारंभ किया था, तो उनके 2 बड़े काम जिनकी चर्चा इस समय की। मैं समझता हूं कि उनके कामों पे चर्चा करने का ये समय इस समय ठीक नहीं है। अगर 1-2 कामों पे बात करेंगे तो उनके कितने ही और अच्छे काम चर्चा से रह जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि उनके सारे किए हुए कार्यों को नमन है और उनको वंदन है। गुरु गोविंद सिंह जी के 358वें प्रकाश उत्सव पर शनिवार से प्रभात फेरी निकालने का कार्यक्रम शुरू हुआ, जो 4 जनवरी तक चलेगा। प्रतिदिन सुबह 4:45 बजे स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे से प्रभात फेरी निकाली जाएगी। वक्ताओं के अनुसार सिख धर्म हमें त्याग, बलिदान और दान करने की शिक्षा देता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों साहिबजादों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत सनातन धर्म की रक्षा के लिए दी थी। वहीं कार्यक्रम में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान सतनाम सिंह रवि, उप प्रधान गुरप्रीत सिंह लक्की, गुरुनाम सिंह, राजू बग्गा, डीपी सिंह, हरमीत सिंह, मेहंदी रत्ता और परमजीत सिंह गोगिया आदि मौजूद रहे। धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज की प्रकाश पुर्व 358 प्रकाश पुर्व है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। और धन गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पुर्व को मुख्य रखते हुए आज से स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे और अन्य सभी गुरुद्वारों में प्रभात फेरी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया, जो कि सुबह 5 बजे स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे से पूरे स्कीम नंबर 2 में कीर्तन गायन करते हुए ये कार्यक्रम चलता है। और जो भी प्रभात फेरी को घर बुलाता है उसी घर जाके कीर्तन होता है और साथ में जो भी व्यवस्था की जाती है प्रसाद की वो चल जाती है। हर गुरुद्वारे में स्त्री सत्संग जो कि सुखमन का पाठ करते हैं, ये पाठ भी 11 दिन चलता है, जो कि आज के नंबर 2 गुरुद्वारे में 3:30 से लेके 5:15 तक कीर्तन हो गए।
अलवर में आयोजित नेशनल शोतोकान कराटे चैंपियनशिप में पूर्व राज्यसभा सांसद ब्रह्मदेव आनंद पासवान पहुंचे। जानकारी के अनुसार अलवर के ब्राह्मण छात्रावास में हो रहे टूर्नामेंट में 21 राज्यों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कराटे संघ राजस्थान के अध्यक्ष सोमवीर सिंह तंवर ने बताया कि पासवान सहित नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बीके सिंह द्वारा धर्म रक्षक राजा मानसिंह आम्बेर शोतोकान कराटे प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जबकि अध्यक्षता क्षत्रिय महासभा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मेश कुमार सिंह द्वारा की गई। इस प्रतियोगिता में रानी रत्ना कंवर और करनी सेना अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू सहित कई प्रमुख लोग शामिल हो रहे हैं। साथ ही कंट्रोल रूम से खिलाड़ियों द्वारा भव्य रैली निकाली गई। यह रैली ब्राह्मण छात्रावास पहुंची। ट्रेडिशनल एंड स्पोर्ट शोतोकान कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर के तले राजस्थान की जो हमारी कमेटी है उसने धर्म रक्षक राजा मानसिंह आमेर नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कराया है। आज 28 तारीख को सुबह 9 बजे से अब कंटिन्यू चली रही है। हमारी रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली का मेन उद्देश्य ये है कि आत्मरक्षा सभी के लिए जरूरी है, फिटनेस सभी के लिए जरूरी है। यहाँ पे हमारे 1500 खिलाड़ी हैं जो पीछे तख्तियाँ लेके एक देश को संदेश दे रहे हैं कि स्पोर्ट पर्सन हमेशा सुबह उठ के शाम तक फिटनेस पे पूरा फोकस रखता है, लेकिन आत्मरक्षा एक सबसे अलग है और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक सभी आत्मरक्षा को प्रेरित करती है। हमारी स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी की टीम ट्रेडिशनल एंड स्पोर्ट्स शोतोकान कराटे के साथ में सालों से जुड़ी हुई है। हमारी 922 ब्रांचेज हैं पूरे इंडिया के अंदर। यहाँ पे जो पीछे जो रैक अपने ये बने हुए हैं सब ऑफिशियल्स पूरे राज्यों से आए हुए हैं। हमारे साथ हैं सचिन सर जो महाराष्ट्र से हैं, अपने ट्रेडिशनल स्पोर्ट इंडिया बॉडी के जनरल सेक्रेटरी हैं। साथ में हमारी पूरी कमेटी है नेशनल बॉडी की। पूरे शहर के अंदर पूरे दम और जोश के साथ में एक मैसेज दिया जा रहा है। साथ साथ के अंदर यहाँ पे सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं, हमारे यूएनओ के सदस्य भी आ रहे हैं। डॉक्टर बीके सिंह जी हैं जो नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी आ रहे हैं। एक फिल्म बनी है क्रेजी 4, उसकी पूरी टीम यहाँ पे फिल्म का प्रमोशन करने आ रही है। अलवर शहर में पहली बार कोई हीरो होगा जो अपनी फिल्म का प्रमोशन करने हमारे मंच पे आ रहा है। उधर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार से पूर्व राज्यसभा सांसद और यूएनओ सदस्य ब्रह्मदेव आनंद पासवान शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आगामी समय में भारत पूरी दुनिया की अगुवाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने लालू चालीसा लिखने पर कहा कि उस समय लालू प्रसाद यादव की पूरे देश में चलती थी। और उधर युवरानी महेंद्र कुमारी खेल समिति की ओर से 6 से 8 फरवरी तक खेल कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। समिति अध्यक्ष जीत कौर सांगवान ने बताया कि प्रतिवर्ष उनकी जयंती पर टूर्नामेंट होता है। इसमें देश भर के खिलाड़ी शामिल होंगे। साथ ही इसे लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। मैं जीत कौर सांगवान स्वर्गीय युवरानी महेंद्र कुमारी जी पूर्व सांसद के जो है जयंती हम जो मनाते आए हैं, खेल के रूप में मनाते हैं उनकी। तो हमारा जो गेम का जो आयोजन है वो फरवरी में 6 और 7 और 8 फरवरी का गेम है और पूरे भारत से हमारे खिलाड़ी आ रहे हैं। रुकने की उनकी व्यवस्था 5, 6, 7 3 दिन तो उनकी रुकने की व्यवस्था है। 6, 7, 8 3 दिन उनके खाने की व्यवस्था है। युवरानी महेंद्र कुमारी की जो है जयंती पे पूनम तिथि पे हम जो है हमेशा खिलाड़ियों को रुकने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था हमेशा हम फ्री निःशुल्क करते हैं। इस बार भी हम ऐसे ही करेंगे। अब तो जो हमारे खिलाड़ी आ रहे हैं साउथ के हजारों आदमी हमारा आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ खिलाड़ी आएंगे। तो अब के बहुत हमसे खिलाड़ी जुड़े हैं, पुराने तो हमारे साथ ही हैं, नए खिलाड़ी भी हमसे जुड़े। मैडम कौन कौन सा खेलों का आयोजन किया जाएगा? खेल का आयोजन होगा इसमें जो सुबह 10 किलोमीटर की रेस होएगी और 10 किलोमीटर की रेस के बाद फिर 5 किलोमीटर की रेस होएगी, फिर 100 मीटर की रेस है, फिर थ्रो चालू हो जाएंगे। शॉर्टपुट है, डिस्कस थ्रो है, जेवलिंग है, हैमर थ्रो है, 200, 400, 800, 1500, 5000 और 3 किलोमीटर की भी वॉक है, 5 किलोमीटर की वॉक है। पहले हम 3 किलोमीटर की वॉक करवाते थे, अब का हमने उसमें 3 किलोमीटर की वॉक होती थी, अब का हमने 5 किलोमीटर की वॉक उसमें जोड़ी है और 10 किलोमीटर की रेस भी अब का हमने इसमें रखी है। इसमें अब का हमने एडल्ट का भी रखे हैं, पहले एडल्ट आज तक हमने नहीं करवाया था और कुछ खिलाड़ियों की मांग थी कि इसमें एडल्ट का भी करवाएं। और हमारे साथ जो जुड़ के चल रहे हैं इंडियन मास्टर एथलेटिक्स के जो हैं वो हमसे जुड़ के चल रहे हैं, वो भी हमारे साथ मिलकर यहाँ गेम्स करवाएंगे।
देवरानी एथलेटिक्स समिति की तरफ से हम जो ये गेम्स करवाए। लालदास मंदिर धौली धूप में कला कॉलेज एनएसएस का 7 दिवसीय विशेष शिविर संपन्न हो गया है। प्रथम सत्र में स्वयंसेवकों ने डॉक्टर महेश गोठवाल और डॉक्टर अनिल यादव के निर्देशन में श्रमदान किया। उधर स्वयंसेवकों द्वारा तैयार किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम को पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण रद्द कर दिया गया। उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उधर समापन सत्र में स्वयंसेवकों ने विशेष शिविर के अपने अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर महेश गोठवाल ने आयोजन की जानकारी दी। फसल बीमा के तहत किसानों का नामांकन बढ़ाने के लिए एडीएम मुकेश कायथवाल की अध्यक्षता जिला स्तरीय प्रबंधन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। कृषि संयुक्त निदेशक पीसी मीणा ने इसे लेकर जिला स्तरीय बैंकर्स को अवगत करवाया। वहीं नाबार्ड जिला विकास प्रबंधक प्रदीप चौधरी ने बताया कि सभी किसानों की फसल का आवश्यक रूप से बीमा किया जाए। साथ ही एडीएम कायथवाल ने किसान हित में अधिक से अधिक योजनाओं से लाभ पहुंचाने की बात कही। श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिवहन नगर सूर्यनगर में नमोकार महामंत्र पाठ एवं आचार्य श्री ज्ञान भूषण का केश लोचन समारोह संपन्न हुआ। मंदिर के अध्यक्ष अशोक जैन अगोनीज ने बताया कि इस अवसर पर भक्ति एवं नमोकार महामंत्र का जाप किया गया। इस प्रक्रिया में गुणमाला जैन, अभिषेक जैन, बाबा ज्ञानचंद, अशोक जैन, अनिल जैन, कीर्ति जैन और चिराग जैन ने भाग लिया। साथ ही केशलोचन में अलवर जिले सहित आसपास क्षेत्र के सैकड़ों श्रावक श्राविका सम्मिलित हुए। अलवर स्थित अपना घर शालीमार के फव्वारा पार्क में निशुल्क आयुर्वेद कैंप लगाया गया। डागोर आयुर्वेदिक क्लिनिक के संचालक डॉक्टर कपिल चौधरी ने औषधि वितरण के साथ ही परामर्श दिया। कैंप से करीब 80 मरीजों ने लाभ उठाया। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि आयुर्वेद के जरिए हड्डी एवं संधि रोग, केश और चर्म रोग, एलर्जी की चिकित्सा प्रभावी रूप से की जा सकती है। वहीं उन्होंने एसोसिएशन अध्यक्ष राहुल अग्रवाल का शिविर में सहयोग के लिए आभार जताया। आज अलवर शहर में अपना घर शालीमार में फव्वारा पार्क में एक निशुल्क आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अस्थि रोग, हड्डी रोग और पेन रिलेटेड बीमारियां, केश रोग, चर्म रोग और एलर्जी रोग की चिकित्सा का मुख्य रूप से ध्येय रखा गया। कार्यक्रम में लगभग 80 मरीजों को अग्निकर्म, विद्यकर्म के साथ साथ निःशुल्क औषधि वितरण और परामर्श द्वारा लाभ पहुंचाया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोग से ग्रस्त होने पर उसको स्वस्थ करना, इसी दिशा में काम को लेकर यह कैंप लगाया गया है। तो आप सभी से आशा है कि आप सभी लोग आयुर्वेद को अपनाइए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है
चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 014423326240, 014423326225। 10 शहनाई रिसोर्ट में 31 दिसंबर 2024 को अलवर शहर का सबसे खूबसूरत न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया जाएगा। इस शानदार पार्टी में होगा अनलिमिटेड खाना, फन, म्यूजिक, हर उम्र के लोगों के लिए गेम्स और गिफ्ट्स। जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते उनका भी ध्यान रखा गया है। प्रति कूपन चार्ज है सिर्फ 999 रुपए, जिसमें 2.5 वर्ष तक आयु का एक बच्चा रहेगा फ्री। एक से अधिक टिकट पर फ्लैट 10% का ऑफ भी है। पार्टी का माहौल खुशनुमा होगा, जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। द शहनाई रिसोर्ट अलवर शहर में बसा एक ऐसा फंक्शन वेन्यू है जहां शादी, संगीत, लगन, रिटायरमेंट पार्टी, रिंग सेरेमनी और एनिवर्सरी आदि सभी फंक्शंस किए जाते हैं। इवेंट कूपन, कमरे और फंक्शन की बुकिंग के लिए संपर्क करें 8188222488 and 9001564098। हमारा पता है द शहनाई रिसोर्ट, झंकार होटल के पीछे, हनुमान सर्कल, दिल्ली रोड, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करें और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं खैरतल की, जहां तिजारा एडीएम शिवपाल जाट की अध्यक्षता में राजीव गांधी सेवा केंद्र जिंदोली में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीणों द्वारा अपनी समस्याएं रखी गई। वहीं एडीएम ने संबंधित अधिकारियों को समाधान के लिए निर्देशित किया। रात्रि चौपाल के दौरान कुल 14 परिवार दर्ज किए गए। इस दौरान बंजारा बस्ती में पट्टा दिलाने, गैर मुमकिन जोहड़ पर अतिक्रमण, जल जीवन मिशन और जल भराव की समस्या आदि से जुड़े परिवार आए। एडीएम ने अपने क्षेत्र में खुले बोरिंग की सूचना जिला प्रशासन को देने की अपील भी की। वहीं समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार ने विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर मुंडावर एसडीएम सुरेश कुमार भलाई, एसीईओ संजय यादव, तहसीलदार लोकेश चौधरी और सरपंच आदि उपस्थित रहे। किशनगढ़ बास विधायक कार्यालय पर भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। विधायक दीपचंद खैरिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं विधायक खैरिया ने कहा कि उनकी सादगी, ईमानदारी और राष्ट्र भक्ति हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगी। इस मौके पर पीसीसी सदस्य गिरीश डाटा, ब्लॉक अध्यक्ष संदीप पाटिल, जिला राजमिस्त्री मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष धीरू भाई, लोकेश खैरिया, सरपंच प्रकाश चंद, नवीन खैरिया और पूर्व सरपंच बाबूलाल सैनी आदि मौजूद रहे। राजपूत करनी सेना खैरतल तहसील अध्यक्ष दलजीत सिंह ने ग्राम लिसाना में बैठक की, साथ ही कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। बैठक में जिला प्रभारी राजकुमार सिंह पडमाला, जिला अध्यक्ष नीरज सिंह तंवर और मीडिया प्रभारी दिनेश सिंह चौहान उपस्थित रहे। वहीं मोहित राणा को तहसील वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रविंद्र सिंह राठौर उपाध्यक्ष, अंकित सिंह नरूका संयोजक, कुलदीप सिंह नरूका महामंत्री और राजवीर सिंह नरूका को मीडिया प्रभारी बनाया गया है। स्वामी लीलाशाह सेवा मंडल का 32वां वार्षिकोत्सव 28 दिसंबर से आरंभ हुआ। स्वामी लीलाशाह कुटिया वल्लभ ग्राम से इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, साथ ही जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने डीजे पर बज रहे स्वामी जी के भजनों पर जमकर नृत्य किया। मेले में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं इस मौके पर तिरंगा बाजार के व्यापारी गुड्डू शर्मा, भगवान दास, किरण विजय, नितिन, आदित्य, ऋषभ, विष्णु और अजय माधव आदि मौजूद रहे। तिजारा में अवैध हथियारों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में अभियान जारी है। इसी कड़ी में 2 आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया है। इनमें ग्राम बाघोर निवासी कोबिल खान एवं जब्बार शामिल हैं। थानाधिकारी हनुमान यादव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर इन्हें पकड़कर 12 बोर की बंदूक और देसी कट्टा जब्त किया गया है। कल कोई मुखबिर खास ने सूचना दी थी कि बाघोर गांव के जंगल में, पहाड़ी के नियर में, कोई मकान के पास में कोई 2 लड़के हथियार लेके जा रहे हैं। सूचना पर अलग अलग टीमें गठित करके यहाँ से भेजी, तो जिस पर दोनों टीमों ने अलग अलग जगह से दोनों ही लड़कों को चेक किया, तो उन्होंने सरसों के खेत में भागने का प्रयास किया। रोक करके चेक किया तो उनके पास में अवैध हथियार मिले, दोनों के पास में अलग अलग 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दोनों ही जबारी और कोबिल नाम के व्यक्ति हैं, दोनों उनको गिरफ्तार किया है। उनको आज न्यायालय में पेश किया है, जहाँ से जेल में दाखिल किया। किशनगढ़ बास पुलिस ने अवैध अतिरिक्त लाइट एवं बम्पर लगे 60 वाहनों के चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की है। कुल 500 वाहनों को चेक किया गया। उधर 80 वाहन चालकों के खिलाफ एमवी एक्ट में कार्रवाई की गई है। इसे लेकर गठित पुलिस टीम द्वारा किशनगढ़ में नाकेबंदी की गई थी। राजकीय कन्या महाविद्यालय टपुकड़ा में एनएसएस 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन हो गया है। समारोह के मुख्य अतिथि टपुकड़ा के भामाशाह हरिओम गुप्ता और विशिष्ट अतिथि सोफिया स्कूल सीकर के निदेशक रूपेश शर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता प्राचार्य मनोज चोपड़ा ने की। आरंभ में मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित किए गए, जबकि एनएसएस प्रभारी डॉक्टर उमा शर्मा ने बताया कि श्रेष्ठ एवं
स्वयं सेविकाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान सरकार द्वारा 9 जिले समाप्त करने की घोषणा का विरोध किया है। इसमें सीकर संभाग को भी समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में नए जिलों का गठन किया गया था, लेकिन भाजपा की भजन लाल सरकार द्वारा कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करने के साथ ही नाम बदले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की जो भजन लाल जी की सरकार है, इनको तो कांग्रेस के कार्यों का विरोध करना इनका तो एक सूत्री कार्यक्रम है। जिले इसलिए बनाए थे भाई, बड़ा एरिया था, आदमी 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर चल के जिला हेडक्वार्टर पर आता था, तो भाई छोटा एरिया कर दो तो आदमी को आने जाने में सुविधा होगी, वर्क का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहाँ नए अधिकारी बैठेंगे, उस एरिया में डेवलपमेंट होगा, एसपी बैठेंगे, कलेक्टर बैठेंगे, है उस हिसाब से एडीएम बैठेंगे, एसडीएम बैठेंगे, एडिशनल एसपी बैठेंगे, और निश्चित रूप से उस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होगा, क्राइम खत्म होगा, लोग रेवेन्यू संबंधी काम निपटेंगे, उन क्षेत्रों का डेवलपमेंट होगा। इस सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भौगोलिक दृष्टि से बाइफर्गेशन करके माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने नए जिले बनाए थे। अब भजन लाल सरकार को तो उनको विरोध करना है, तो उनको कोई मतलब नहीं है। प्रदेश के विकास से 1 साल में उन्होंने कुछ किया भी नहीं। अब उन्होंने 9 जिले खत्म कर दिए। संभाग सीकर बनाया इसलिए कर दिया कि वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी का जिला है। ये कोई बात ही क्या है, सिवाय इस देश को पिछड़ेपन में ले जाने के, इस प्रदेश को पिछड़ेपन में ले जाने के लिए, प्रदेश का विकास खत्म करने के लिए ये ऐसी हरकत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये जिले जो खत्म किए हैं इनकी घोर निंदा करती है, और जनता अगर हमारे साथ, हम जनता में जाएंगे, जनता से बात करेंगे, जनता माता अगर पैरों पर रही तो इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। सड़क से लेकर संसद तक और सड़क से लेकर विधानसभा तक हम आंदोलन में जनता के सहयोगी रहेंगे, और इन जिलों को दोबारा पुनर्गठन करवाएंगे इनका, और ये नहीं माने तो हमारा राज बढ़ेगा, तब हम नए जिले बनाएंगे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। ओलों के रूप में बरपा प्रकृति का कहर और खेतों में बिछी बर्फ की चादर, जिले भर में फसलों को हुआ नुकसान। एटीएल के रक्तदान शिविर में रक्तवीरों ने दिखाया जज्बा, निदेशक मुकेश गुप्ता के जन्म दिवस पर हुआ आयोजन। जिला कलेक्टर ने बदहाल टॉयलेट और सफाई इंतजामों पर जताई नाराजगी, शहर में कई जगह किया दौरा। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अर्पित की श्रद्धांजलि, कांग्रेस कार्यालय में हुई सभा। खबरों में आज इतना ही, दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।